दोस्तों बॉर्डर का आज है 7वां दिन बॉर्डर टू का। और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो आंकड़े हैं कहीं से भी आपको कम नहीं दिखाई देंगे। नाइट की ऑक्यूपेंसी आ गई है और जो सागनी का डाटा है उसमें भी अभी सम्मान सम्मानजनक आप देखेंगे कि स्थिति में बॉर्डर टू की कमाई है। जो लोग भी जितने लोग भी इस कमाई को अगर कमतर करके दिखा रहे हो या कमतर करके आके उनके लिए मान लीजिए कि ये प्रोपगंडा तो चलाते रहे सनी देओल के खिलाफ, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? सच्चाई ये होती है, दर्शक जाता है फिल्म देखने, टिकट कटाता है और फिल्म देखता है। आप कोई कॉर्पोरेट बुकिंग या क्रेज पीआर करके किसी पिक्चर को नहीं चला सकते। ये आपने फ्यूचर में देखा, कम बजट की पिक्चरें हो सकती है जो मान लीजिए 60-70 करोड़ की पिक्चर हो, सैयारा जैसी, या उसको क्रेन पब्लिसिटी करा के आप 2-3 दिन में पैसा निकाल सकते हो। लेकिन जब आपकी बजट है, क्योंकि ये सारा कमाई आप जो वीकेंड में आप खींच सकते हो, लेकिन ये अगर बजट आपको जैसे बढ़ जाती है 300, साढ़े 300, 400 करोड़ के पार पहुंचती है, तो आप क्रेन पब्लिसिटी करके भी अगर 150 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर जाओगे, 200 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर जाओगे संडे तक, तो मंडे के बाद जो माउथ पब्लिसिटी होती है, जब पब्लिक रिएक्शंस आते हैं, जो पब्लिक की ओपिनियंस आते हैं और सोशल मीडिया पर तैरने लगता है, और अगर वो पिक्चर के बारे में बोले कि नहीं पिक्चर बेकार है या सीट खाली जा रहे हैं, आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे काफी ऐसे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, जो एक्टिव रहते हैं, वो लोग काफ़ी वीडियो बना-बना के डालते हैं कि पिक्चर चल रही है, थिएटर खाली है, नहीं खाली है, बीएमएस में बुकिंग कैसी चल रही है, कहाँ पे ग्रीन है, कहाँ येलो है, सब दिखाते हैं। तो आज ये सब चीज़ें कहीं छुपी नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि आप कितना भी आप क्रेज़ पब्लिसिटी कर लो, अगर आपकी फ़िल्म की बजट ज़्यादा है, तो आपकी पिक्चर फ्लॉप होना तय है, अगर कंटेंट नहीं है, पब्लिक पसंद नहीं कर रही तो। लेकिन आप क्रिंज पब्लिसिटी, अगर नेगेटिव पब्लिसिटी भी कर रहे हो, तो अगर फ़िल्म का आज नेगेटिव पब्लिसिटी किया तो हो सकता है कि वीकेंड में उसकी कमाई कम हो, लेकिन बाद में जैसे ही वो सस्टेन करती है वीकडेज़ के बाद, संडे के बाद, और उसकी कमाई से मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कम भी गिरे, तो अगर मान लीजिए 50% गिरे, ड्रॉप हो, और उसके बावजूद भी पिक्चर कमाई कर रही है, यानी कि दर्शक उसको पसंद करते हैं। जैसे प्रभास की मूवी है राजा साहब, आपने क्रिंज पब्लिसिटी करा के पीआर खूब चलाया, पिक्चर चलाई और काफी 2-3 दिनों में खूब कमाई की, लेकिन वो 2-3 दिन स्टारडम होता है, पब्लिसिटी होती है, उसके तहत आपने बुकिंग करा ली, चाहे कॉर्पोरेट बुकिंग हो या नॉर्मल बुकिंग भी करा लिया, ऑर्गेनिक बुकिंग भी कर ली। लेकिन जब दर्शक बाहर निकलते हैं और जो न्यूट्रल दर्शक होते हैं, ये अच्छी पिक्चर देखना चाहते हैं, अच्छे जो सिनेमा के मतलब एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, उनको किसी का फैन नहीं है, वो लोगों को जब माउथ पब्लिसिटी या पब्लिक रिएक्शन के बारे में जब सोशल मीडिया से पता चलेगा, इंटरनेट पे पता चलेगा, ऑब्वियसली वो पिक्चर देखने से कतराएंगे। अब फिर हम आते हैं वही मुद्दे जो अपना बॉर्डर टू का है। तो बॉर्डर टू का जो भी आपने क्रिंज एक नेगेटिव पब्लिसिटी किया, लेकिन जो दर्शक फ्राइडे सैटरडे संडे को उन्होंने पिक्चर देखी और उसके बाद जो रिएक्शंस आने लगे, तो वो दर्शाता है कि वो फिल्म को लोगों ने देखा। मंडे को भी आप वीकडेज में गिन सकते हैं, क्योंकि 3 दिन काफी होता है लोगों को पीआर या पब्लिक रिएक्शंस आने में। तो जो मंडे का जो 26 जनवरी था, उस दिन जो फिल्म की कमाई थी वो दर्शाती है कि वो संडे तक का लोगों ने जो पहले से बुकिंग कराई थी, वो कहीं न कहीं फिल्म जो है, वो माउथ पब्लिसिटी के बाद 26 जनवरी को जबरदस्त बुकिंग कराई गई थी। और इसीलिए उस मूवी का जो 60 करोड़ के आसपास का उसका इंडिया नेट का कलेक्शन उस दिन एक दिन में कमाया था। तो यही सारा गेम होता है। अब जितने लोग भी इसके खिलाफ एक नैरेटिव चला लें, तो मैं बता दूं कि कोई भी नैरेटिव आप चला लीजिए, लेकिन अगर दर्शक उसको देखना चाहते हैं, तो वीकडेज में कम हो सकता है, लेकिन एकदम नगण्य नहीं हो सकता। जिसको आप बोल दें कि अरे यार पिक्चर तो फ्लॉप हो गई, चल नहीं रही है। अब जो कल के जो आंकड़े आए हैं, जो जो ऑक्यूपेंसी आई है, और जो मैंने आप लोगों को कल बताया था
उसमें कितना अंतर है ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, जबकि नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं आई थी। और मैंने आप लोगों को इवनिंग तक के ऑक्यूपेंसी के हिसाब से मैंने आकलन करके बताया था कि मूवी कितनी कमाई कर सकती है। तो इवनिंग तक की ऑक्यूपेंसी मैंने बताया था 7.52% था, मॉर्निंग में 17.27%, आफ्टरनून और 19.82% था। जब ये मूवी का 14% के आसपास ये इसका आप देखेंगे कि इसका वो आया था, 14% के आसपास ऑक्यूपेंसी है। लेकिन नाइट के मैं बोलता हूँ हमेशा कि वीकडेज में जो होता है नाइट की ऑक्यूपेंसी ज्यादा होती है वीकेंड के बनस्पति। तो 22.50% की ऑक्यूपेंसी थी। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 16.78% थी, मतलब मान लीजिए कि 17 के आसपास। पहले दिन की ऑक्यूपेंसी कितनी थी? 32। मान लीजिए 17 और उसमें 5, मान लीजिए 5.5% के ड्रॉप हुआ। तो पहले दिन इस मूवी ने साकनी के डाटा के हिसाब से 30 करोड़ कमाई किया, और जो प्रोड्यूसर का फिगर 32 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए। तो आप कैसे इस मूवी की कमाई जो है कब तक दे सकते हैं कि एकदम 10 करोड़ कमाया, 9 करोड़ कमाएगा? इसीलिए सात्विक ने जो अभी डाटा दिया है तो उनके हिसाब से ये मूवी जो है आज के टाइम में 13 करोड़ कमा रही है। जो मैंने कल 12 करोड़ का आंकड़ा दिया था कि सात्विक के डाटा के हिसाब से ये मूवी जो चल रहा है उसे 12 करोड़ कमाई, उनका भी 1 करोड़ उन्होंने मेरे आकलन से ज्यादा कमाई। तो मैंने बताया था कि 12 करोड़ कमाएगा तो 18 करोड़ के आसपास इसका ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा। तो अगर 12 करोड़ इंडिया नेट में कमाएगी तो इसका कलेक्शन हो जाएगा 212 करोड़ इंडिया नेट का, और 18 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करेगा तो ये 295 करोड़ के आसपास ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा। तो अब साकनी के जो डाटा है, अगर आप इस डाटा को फॉलो करते हैं साकनी के डाटा, तो उन्होंने डाटा में क्या बताया, 13 करोड़ दिया है। तो मैंने 212 दिया क्योंकि 12 करोड़ बताया, तो 13 करोड़ उन्होंने बताया, तो 213 करोड़ हो गया। तो उसके हिसाब से ये डाटा भी बढ़ जाएगा। अब आते हैं इसके प्रोड्यूसर के फिगर में। मेरे हिसाब से 15 करोड़ के नीचे, कम से कम मैंने 15 करोड़ के नीचे प्रोड्यूसर का फिगर नहीं आएगा। तो प्रोड्यूसर का फिगर आएगा तो इंडिया नेट में 15 231 करोड़ पर पहुंच जाएगा, और इसका ग्रॉस 21 करोड़ के आसपास होगा। मैं टोटल ग्रॉस एक दिन में 21 करोड़ कमाएगा अपने डे सेट में। तो 314 करोड़ और 56 लाख के आसपास ये मूवी, मेरा प्रेडिक्शन है, ये कमाएगी। तो साकनिक ने भी इसको चेंज किया और 13 करोड़ पे ला दिया, जो 8 करोड़ दिखा रहे थे। तो मैं ये मानता हूं कि आज के टाइम में अगर मान लीजिए कि 13 करोड़ मूवी कमा रही इंडिया नेट और 20 करोड़ के पास 18 से 20 करोड़ कमा रही है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में, तो आप मान के चलिए, आप डाटा उठाइए, इंटरनेट में जाइए, और 2023 24 से आप 24 छोड़िए, 25 और 26 के आप देखिए कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फर्स्ट डे ओपनिंग डे, आप उठा के देखिए कितनी ऐसी पिक्चर है जो पहले दिन में वर्ल्ड वाइड में 20 करोड़ की कमाई की है, और जो 12 से 13 करोड़ कमाई की है इंडिया नेट में वीकडेज में। हिट पिक्चरों की भी बात कर रहा हूँ, कोई भी पिक्चर ओपनिंग डे में अगर जाइए तो कई पिक्चर ऐसे होंगे जो हिट नहीं होंगे, लेकिन 300 400 का आंकड़ा होगा, वो भी इतनी कमाई नहीं की होगी। कितने पिक्चरों का ओपनिंग डे पे इतनी कमाई नहीं होगी। तो जो लोग भी इसके खिलाफ नैरेटिव चला रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो गलत है। आज भी पिक्चर चल रही है, और मैं मानता हूँ कि डे 7 और डे 8, यानी कि आज थर्सडे और कल फ्राइडे के दिन नाइट से आप देखिएगा इसके अकोम्पेंसी में जबरदस्त बूस्ट देखने को मिलेगा, और फिल्म में जबरदस्त कमाई करेगी। तो मैं ये मानता हूं कि अभी भी बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की जो एक दहाड़ है ना, वो आज भी जारी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए। फिर मिलेंगे किसी और भी में आज के